नमस्कार, मैं नरेंद्र चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं जोशीला वतन। राजस्थान आज एनसीआरबी की रिपोर्ट के मुताबिक दुष्कर्म के मामलों में पहले स्थान पर पहुंच चुका है और इसी को लेकर के आज हम जानेंगे कि क्या कुछ कानून के मुताबिक कैसी क्या धाराएं हैं और कानून हमारा कितना स्ट्रॉन्ग है। ऐसी क्या वो रास्ते या ऐसा क्या हमारे पास मतलब उपलब्ध सामग्री है जिसके द्वारा इनकी दुष्कर्म जैसे अपराधों से हम बच सकते हैं और हमारा राजस्थान फिर से कम हो सकता है। हमारे साथ में है एडवोकेट पवन जी शर्मा और ये क्रिमिनल लॉयर भी हैं, इनसे जानेंगे। सर स्वागत है आपका। सर सबसे पहले ये बताएं कि एनसीआरबी की रिपोर्ट के मुताबिक राजस्थान पहले नंबर पे आ चुका है, जो कि आज हम सभी के लिए कहीं ना कहीं अच्छी बात नहीं है। तो सर इसमें आम व्यक्ति की धारणा ये है कि कानून की लचर व्यवस्था के कारण भी दुष्कर्म के केस बढ़ रहे हैं। सर कितना कहाँ स्ट्रोंग है हमारा कानून? सर कानून में पूरी तरह से प्रावधान किए हुए हैं। धारा 376 आईपीसी के तहत कोई भी महिला दुष्कर्म की रिपोर्ट दर्ज करा सकती है। उसमें सीधे एसपी से मिलने पर भी डायरेक्ट रिपोर्ट दर्ज होती है और सभी थानों को निर्देश दिया हुआ है कि सीधे एफआईआर लॉन्च कर ली जाएगी, उसमें किसी भी प्रकार की कोताही नहीं की जाएगी। इसके अलावा किसी बालिका के साथ मतलब 18 वर्ष से कम की जो बालिकाएं होती है उनके साथ यदि अपराध होता है तो पॉक्सो के लिए उससे अलग एक्ट बना हुआ है। और कानून में हमारे जयपुर में ही जैसे 6 कोड स्पेशल बन रखी है पॉक्सो कोड के लिए। महिलाओं के लिए 2 अलग से कोड बना रखी है महिला अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत, तो उनके लिए पूरी व्यवस्थाएं की हुई है। पर अभी समाज में गिरावट का स्तर इतना है कि सोशल मीडिया पर डे टू डे आपको इतने ऑब्सीन, इतने सेक्स वीडियो, पॉर्न वीडियोज़ आपको अवेलेबल हैं कि उससे सरकार न चाहते हुए भी इस तरह के अपराध बढ़ रहे हैं। उस पर रोक लगाने के लिए सबसे पहले सोशल मीडिया पर रोक लगाने आवश्यक है। जी। सर राजस्थान के डीजीपी एमएल लाठर जी के मुताबिक 50% से अधिक केस होते हैं जो फर्जी केस होते हैं। इनमें सर आपके सामने भी काफ़ी केस आते रहते हैं, तो ऐसे में क्या मतलब बचाव के उपाय हैं? ये बात सही है कि महिलाएं को हथियार बनाकर फर्जी केस दर्ज कराए जाते हैं जिसमें 376 का बड़ा दुरुपयोग हो रहा है। इसके अलावा पॉक्सो एक्ट का भी बड़ा दुरुपयोग हो रहा है। और आप यदि देखेंगे जिन केसेस में बरी हो रहे हैं तो उनमें केवल इसी आधार पर बरी किया जा रहा है कि इनमें बाद में महिला हॉस्टाइल हो गई और हॉस्टाइल होने के आधार पर केस साबित नहीं हुआ और बरी हो गए। परंतु मुकदमा दर्ज हो गया, ट्रायल चली, एक सिस्टम खराब हुआ, समाज में मैसेज गया, इतने मुकदमे हो गए और ये किसी व्यक्तिगत रंजिश निकालने के लिए जो किया गया उसके लिए सरकार को विशेष रूप से कार्रवाई करनी चाहिए कि जो महिलाएं इस तरह से कोर्ट में आके हॉस्टाइल हो जाती है उनके खिलाफ पुख्ता कार्रवाई करें। गुजरात में नुसरत जहां का एक जजमेंट है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया था, उसमें आधार पर जो महिलाएं इस तरह से हॉस्टाइल होती है उनके लिए अलग से कार्रवाई चलानी चाहिए, क्योंकि ये पैसे लेके राजीनामा कर लेते हैं और बाद में मामले को रफा दफा कर लेते हैं। तो ये बात सही है कि फर्जी केस भी दर्ज होते हैं, उसके संबंध में पुख्ता कार्रवाई की आवश्यकता है। सर अभी आपने बताया कि एक तो पॉक्सो एक्ट होता है और एक रेप केस होता है, इन दोनों में क्या फ़र्क है और इनके लिए क्या क्या धाराएं हैं, कि कितने वर्ष की सज़ा है, ये सब बताएं। धारा 376 आईपीसी पहले से चली आ रही थी, उसमें 6 अलग अलग सेक्शंस हैं जिसमें अलग अलग प्रोविजंस बता रखे हैं कि किस किस तरह से बलात्कार होने पर कौन सा धारा उपधारा उसमें शामिल होगी। इसके साथ ही बालिकाओं के साथ जो अत्याचार बढ़ रहे थे चाहे उसमें बालकों को भी बाद में शामिल किया गया है। उनमें 18 वर्ष से कम के बालक या बालिका के साथ कोई भी यौन दुराचार होता है उसके लिए पॉक्सो एक्ट लाया गया है। उसमें गंभीर सजा का प्रावधान है, 20 वर्ष तक की सजा का प्रावधान भी उसमें दिया हुआ है। उम्र कैद तक का। उम्र कैद की सजा का प्रावधान भी है। जी। और रेप केस के अंदर? रेप केस में भी उम्र कैद की सजा का प्रावधान है। अभी संसद में उसका बिल पास होना पेंडिंग है, पर अभी गंभीर सजा का प्रावधान है। सर हमारे चैनल के माध्यम से आप हमारे दर्शकों को और महिलाओं को स्पेशल तौर पे क्या मैसेज देना चाहेंगे कि किस प्रकार से वो सेफ रहें और कानून उनके साथ में है? कानून पूरी तरह से महिलाओं के साथ में है। किसी भी महिला के साथ में कोई भी किसी भी प्रकार की अश्लील हरकत होती है, यौन दुष्कर्म होता है, तो वे सीधे किसी भी थाने में जाकर रिपोर्ट दर्ज करा सकती है। यदि वहाँ नहीं हो तो सीधे एसपी साहब से जाके मिल सकती है, कमिश्नर साहब से जाके मिल सकती है। आपकी सूचना पर तुरंत कार्रवाई होगी और यदि कोई थानाधिकारी उस पर कार्रवाई नहीं करता है तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जा सकती है। और कोर्ट में विधिक सेवा प्राधिकरण बना हुआ है जिसमें मुफ्त में उनको सुविधाएं मिलती है, उनको कोई किसी प्रकार का खर्चा नहीं लगता है और पूरी तरह से उनकी मदद की जाती है।
और दुष्कर्मी को उसके अपराध की सज़ा दिलाई जाती है। तो हमारे साथ में थे क्रिमिनल लॉयर और एक्सपर्ट पवन जी शर्मा। इनसे हमने जाना कि महिलाओं की सुरक्षा को लेकर के हमारा कानून काफ़ी मजबूत है। महिलाओं को डरना नहीं चाहिए, किसी प्रकार से हिचकिचाना चाहिए, समाज और लोक लाज के भय से नहीं उन्हें घबराना चाहिए। और एक बात और यह है कि अपराध को आप जितना दबाओगे अपराधी उतना बुलंद भी होगा। इसलिए आप किसी प्रकार से न डरे, अपने खिलाफ होने वाले अत्याचार के खिलाफ आप अपनी आवाज़ को बुलंद करें। कानून सदैव आपके साथ है। धन्यवाद।